बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको नादरा के तमाम शनाख्ती कार्ड की फ़ीस का शेड्यूल और डिलीवरी टाइम बताया जाएगा। कौन सा शनाख्ती कार्ड कितने वक्त के अंदर बनता है और आपको फ़ीस कितनी अदा करनी है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर हम फ़ीस की बात करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं या शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड को आप सर्विस लेना चाहते हैं, या फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं या शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड कोई आप सर्विस लेना चाहते हैं, तो शनाख्ती कार्ड की आपको फ़ीस कितनी अदा करनी है इसकी तफसील अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे अगर आप पहली मरतबा पाकिस्तान में रहते हुए अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में बना के दिया जाएगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप स्मार्ट CNIC बनवाएंगे तो इसकी फ़ीस 750 रुपये आपने अदा करनी है। अगर आप नॉर्मल सर्विस लेंगे, अगर आप अर्जेंट सर्विस लेंगे तो 1500 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर आप एग्जेक्टिव सर्विस लेंगे तो फिर आपने 2500 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, यानी चेंजिंग करवाना चाहते हैं, नाम तब्दील करवाना चाहते हैं, या आप तस्वीर अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर चेंज करवाना चाहते हैं, या फिर आप शनाख्ती कार्ड डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं, या फिर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं शनाख्ती कार्ड, तो अगर आप नॉर्मल सर्विस लेंगे तो आपको 750 रुपये फ़ीस अदा करनी है। अगर आप अर्जेंट सर्विस लेंगे तो 1500 रुपये आपने फ़ीस अदा करनी है। अगर आप एग्जेक्टिव सर्विस लेंगे तो 2500 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है। इसके बाद ये अगर आप शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कैंसिलेशन की जो फ़ीस है वो सिर्फ 50 रुपये रखी गई है। ठीक है। अगर आपके घर का कोई फ़र्द फौत हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो आप उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल भी करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप CRC न्यू बनवाना चाहते हैं, CRC चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कहते हैं। ठीक है। अगर आप CRC न्यू बनवाना चाहते हैं या डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं या इसमें मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 50 रुपये रखी गई है। इसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कहते हैं। अगर आप FRC बनवाना चाहते हैं नॉर्मल 1000 रुपये फ़ीस है। अगर आप एग्जेक्टिव सर्विस लेंगे तब भी 1000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। अगर आप पाकिस्तानी किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, USA में, कनाडा में, UK में, चाइना में, किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं, तो दोस्तों नादरा की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 2 कैटेगरी बनाई गई है। बेसिकली 3 कैटेगरी हैं, लेकिन इनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जोन A, जोन B। ठीक है। तो जोन A कंट्री की लिस्ट नीचे दी गई है। यहाँ आके आप देख सकते हैं जोन A के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। इसके बाद जोन B की नीचे कैटेगरी दी गई हैं। आपने ये देख लेना है आप जोन A कैटेगरी में आते हैं या जोन B कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो जोन A कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप जोन A कैटेगरी में रहते हैं और आप अपना न्यू स्मार्ट NICOP कार्ड बनवाना चाहते हैं, अगर आप नॉर्मल सर्विस लेंगे तो $39 आपकी फ़ीस होगी। अगर आप अर्जेंट सर्विस लेंगे तो $57 इसकी फ़ीस है। अगर आप एग्जेक्टिव सर्विस लेंगे तो $75 आपने फ़ीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी भी किस्म की अपने शनाख्ती कार्ड में मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, या फिर आप डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं, या फिर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं शनाख्ती कार्ड, तो नॉर्मल की फ़ीस $39 है, अर्जेंट की फ़ीस $57 है और एग्जेक्टिव की $75 फ़ीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगर आप जोन B कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो $20 है और अर्जेंट की $30 है और एग्जेक्टिव सर्विस की $40 फ़ीस रखी गई है। ठीक है। सर्विस वही है, अगर आप न्यू शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं, कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं, आपने फ़ीस यही अदा करनी जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद दोस्तों जोन B कैटेगरी जो है ये इन दोनों को मिला के बनाई गई है। पहले जो 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। तो अगर आप जोन B कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फ़ीस जो है इस तरीके के साथ इन्होंने शेड्यूल की है, $10 और इसके बाद $250 जो है यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ टाइप की सर्विस की फ़ीस रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी सर्विस लेते हैं और उसकी फ़ीस जो है यहाँ पे आगे आपको बता दी गई है। ठीक है। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पे नादरा की जानिब से जो है इनका बैंक अकाउंट भी दिया गया है, हबीब बैंक लिमिटेड का। ठीक है। तो आप इसके अंदर अपनी फ़ीस डिपॉजिट भी करवा सकती हैं अगर आप ऑनलाइन अपनी जो है फ़ीस पे करना चाहते हैं तो। ठीक है। अब दोस्तों डिलीवरी टाइम की तरफ आते हैं। डिलीवरी टाइम इनका कितना होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है नादरा की जानिब से 3 कैटेगरी जो हैं बनाई गई हैं। 3 कैटेगरी की सर्विस आपको दी जाती है, एक नॉर्मल सर्विस है, एक अर्जेंट सर्विस है, एक एग्जेक्टिव सर्विस है। ठीक है। तो जो नॉर्मल सर्विस होती है ये 31 दिन की होती है। 31 दिन के अंदर अंदर आपका शनाख्ती
कार्ड बन जाता है। ठीक है, 31 दिन ये मैक्सिमम लिमिट आपको बता देते हैं। बेसिकली 31 वर्किंग डेज़ यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, इसमें हफ्ता और इतवार शामिल नहीं है। तो 31 वर्किंग डेज़ मैक्सिमम इन्होंने बता दिए हैं। 31 दिन के अंदर अंदर आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा अगर आपने नॉर्मल सर्विस ली हुई है। इसके बाद अगर आपने अर्जेंट सर्विस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो 23 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका शनाख्ती कार्ड बन के आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने एग्जीक्यूटिव सर्विस ली हुई है तो इसकी फ़ीस क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा है तो 10 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका शनाख्ती कार्ड बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिलीवरी टाइम है जो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि फ़ॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अब जब भी आपने शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना है नादरा के किसी भी दफ्तर में, शनाख्ती कार्ड जब आपने बनवाने के लिए देना है तो उस वक्त आपने डिलीवरी चार्जेस भी साथ जो है पे कर देने हैं। अगर आप डिलीवरी चार्जेस पे कर देते हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड जो है आपके घर के एड्रेस के ऊपर जो है नादरा की जानिब से सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अगर आप फ़ौरन किसी कंट्री में रहते हैं, दुबई में, यूके में, यूएसए में, चाइना में, किसी भी मुल्क में, ठीक है, तो इनकी शिपिंग के जो डेज़ हैं वो 5 डेज़ हैं, यानी 5 दिन के अंदर अंदर ये इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में शनाख्ती कार्ड जो है वो पहुँचा देते हैं। ठीक है, अगर आप लोकल पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर आपका शनाख्ती कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है नादरा की जानिब से। जो डिलीवरी सर्विस है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए अहम है क्योंकि जब आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है आपको शनाख्ती कार्ड बनवाने के बाद नादरा के दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नादरा के दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा नादरा आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड भेज देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट से बताई हैं। नादरा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फ़ीस का शेड्यूल भी दिया हुआ है और इसके साथ साथ डिलीवरी टाइम भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो उम्मीद करता हूँ सारी तफसीलात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन की सर्विस ले सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप नादरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन आप इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके ऑनलाइन भी सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।